जो मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th और 12th के लिए अपठित गद्यांश का टॉपिक लेकर आई हूँ। आइए अपठित गद्यांश की रीडिंग लेते हैं। पहले गद्यांश की, आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में, किसमें? समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। किसका जिक्र आया? समाचार पत्रों का। समाचार पत्र मानव अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदंड बन गए हैं। जिस देश में जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं, वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं, वे बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र एक ओर तो जनता का मत सरकार और संसद को प्रकट करते हैं, तो दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संपुष्ट लोक मत तैयार करते हैं। देश को सब प्रकार से जागृत और सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है, उतनी शायद किसी और चीज़ से नहीं। इसलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में जो समाचार पत्रों का विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदंड बन गए हैं। जिस देश में जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं, वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र एक ओर तो जनता का मत और सरकार और संसद पर प्रकट करते हैं, दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संपुष्ट लोकमत तैयार करते हैं। देश को सब प्रकार से जागृत और सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है, उतनी शायद किसी और चीज़ से नहीं। इसलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। हेडिंग, शीर्षक छांटिए, क्या बन सकता है? समाचार पत्रों का महत्व। किसी राष्ट्र या देश में समाचार पत्रों का विशिष्ट स्थान क्यों होता है? विशिष्ट स्थान क्यों होता है? देखो, इसमें विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। क्यों है? समाचार पत्र अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के मानदंड बन गए हैं। जिस क्या बन गए हैं? मानदंड बन गए हैं, इसलिए उनका विशिष्ट और ऊंचा स्थान होता है। आधुनिक युग में समाचार पत्रों का क्या महत्व है? आधुनिक युग में, क्योंकि देश को सब प्रकार से जागृत करने वाली, सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों की, उतनी और किसी भी चीज़ की नहीं है। किस देश को उन्नत और प्रभावशाली समझा जा सकता है? जिस देश में जितने अच्छे समाचार पत्र होंगे, उस देश को उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है। समझ आया? आइए नेक्स्ट गद्यांश की रीडिंग लेते हैं। आज हमारे सामने वर्तमान युग की ऐसी उलझन भरी, दुस्साध्य और भयानक समस्या उपस्थित है। वर्तमान युग की समस्या जिससे बचा नहीं जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या हम सदा के लिए युद्ध न करने की घोषणा कर सकते हैं? क्या ना करने की? युद्ध। या इसके विपरीत हम मनुष्य जाति को समूल जड़ से नष्ट करना चाहते हैं? यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, तो हम एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत लगातार प्रगति हो सकती है। क्या इस स्वर्गिक आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को हम अपने इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते? हम आपसे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ भूलकर केवल अपनी मानवता को याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही एक नए और महान भविष्य के लिए रास्ता खुला है। किंतु यदि आपको यह मंजूर नहीं, तो आपके सामने मानव मात्र की मृत्यु का संकट उपस्थित है। विनाश संभव है। तो इसका शीर्षक क्या होगा? वर्तमान युग की समस्या, युद्ध। यानी कि युद्ध, वर्तमान युग की समस्या, या खाली युद्ध भी लिख सकते हैं। किस समाज में ज्ञान और विज्ञान की सतत उन्नति हो सकती है? कैसे समाज में? किस समाज में ज्ञान और विज्ञान की सतत प्रगति हो सकती है? सुखी समाज में। जो युद्ध से विमुख होते हैं, सुखी समाज में ज्ञान और विज्ञान की सतत प्रगति हो सकती है। वर्तमान युग की कैसी समस्या है? वर्तमान युग की उलझन भरी और दुस्साध्य समस्या है। उलझन भरी, दुस्साध्य और भयानक समस्या है। युद्ध त्यागने से क्या हो सकता है? युद्ध त्यागने से समाज सुखी हो सकता है। युद्ध त्यागने से समाज सुखी हो सकता है। उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।